आज की कहानी है बेटा, तू तो बहू का जोरू का गुलाम बनता जा रहे हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। घर में मीनू की शादी की बातें चल रही थी, लेकिन मीनू अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां थी। मीनू के पापा की छोटी सी दुकान थी, मुश्किल से घर का खर्चा चलता था। जब मीनू की बैंक में नौकरी लगी तो उनके अच्छे दिन। एक छोटी बहन थी जो हॉस्टल में पढ़ रही थी। पड़ोस की आंटी का एक रिश्ता मीनू के लिए लेकर आई। लड़का भी बैंक में था, लेकिन मीनू ने मना कर दिया। बेटा, एक बार लड़के से मिल तो लो। मीनू के पापा ने मीनू को समझाते हुए कहा। मीनू और संयम दोनों मिले। मीनू ने अपने दिल की बात संयम को बताई। मीनू, मुझे तुम पसंद और तुम अपने घर के प्रति जो जिम्मेदारियां निभाती आई हो वो आगे भी वैसी निभाओगी। मैं तुम्हारी इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। आगे तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर हो गया। मीनू को संयम की बातें अच्छी लगी। दोनों की शादी हो गई। मीनू अपने ससुराल आ गई। मीनू अपनी जॉब और ससुराल के प्रति जिम्मेदारियां प्रति पूरी तरह समर्पित थी। संयम भी उसके समृद्ध भाव को देखकर खुश होता और उसके घर के काम में थोड़ा मदद कर दिया करता था, लेकिन समय का मीनू के साथ इस तरह घर के काम में हाथ बढ़ाना संयम की माँ को जरा भी पसंद न था। अगर संयम सही भी बना दे तो सही उसकी माँ न जाने क्यों शुभ जाता। मीनू जब अनदेखा कर कर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती। आज संडे था तो मीनू थोड़ा आराम से अपने घर के काम निपटा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी तो सामने संयम की दीदी जीजाजी थे, जो कि महीने में 3-4 चक्कर लगाई लेते थे। अरे मीनू, कैसी हो? संयम की दीदी ने मीनू से पूछा। अच्छी हूँ दीदी, आइए बैठिए। मीनू उसकी भगत में कोई कसर नहीं छोड़ती। और बेटा, तुम दोनों की जॉब कैसी चल रही? मीनू की सास ने अपने दामाद से पूछा। ठीक चल रही है मम्मी जी, दोनों मिलजुल कर घर के काम निपटाते हैं। आपकी बेटी को हमेशा सुबह की चाय मैं ही पिलाता हूँ, संयम के जीजाजी ने कहा। सब दोनों जॉब वाले हो तो एक दूसरे का हाथ बढ़ाना पड़ता है, तभी तो गृहस्थी चलती है। मीनू की अपनी सास के मुंह से ये सब सुनकर मीनू हैरान थी। बेटा, संयम को तो कल बहुत जरूरी मीटिंग है, तुम हमें रूटीन चेकअप के लिए ले चलोगे? मीनू की सास ने अपने दामाद से पूछा। मम्मी और पापा दोनों तैयार हैं, मैं चलूंगा। वहीं से मंदिर जाना है, वहीं से थोड़ा घूम फिर के आ जाएंगे, संयम की जीजाजी ने कहा। दीदी जीजाजी के जाने के बाद सासू माँ अपने दामाद की तारीफ करते नहीं थकती। मीनू का पहला करवा चौथ था। मीनू अपनी सास की साड़ी और श्रृंगार का सामान लेकर आई। मम्मी जी, आपको साड़ी कैसी लगी? मीनू ने पूछा। अच्छी है, लेकिन ये दूसरी साड़ी किसके लिए? वो मीनू की मम्मी के लिए। पीछे से आकर संयम ने कहा। उनका जन्मदिन आने वाला है, मीनू ने उनके लिए भी ले ली। इतनी महंगी साड़ी लेने की क्या जरूरत थी समधन जी के लिए? मीनू की सास ने मुंह बनाकर बोला और अपने कमरे में चली गई। संयम ने मुस्कुराकर और आंखों से इशारा करके शायद यही कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मीनू और संयम दोनों रसोई घर में खाने की तैयारी में लगे थे। अरे संयम, तू औरतों की तरह किचन में क्यों घुसा रहता है? तू तो जोरू का गुलाम बनता जा रहा है। मीनू की सास ने व्यंग कसते हुए कहा। मम्मी, जितना काम मैं करता हूँ ऑफिस में उतना ही काम मीनू करती है। अगर घर पर भी हम दोनों मिलकर काम करें तो इसमें क्या परेशानी है? संयम ने उस सवर में कहा। संयम की सास ने अभी चुप रहना ही बेहतर समझा।
मम्मी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। मीनू ने फोन पर अपनी मम्मी को बधाई दी। मीनू के साथ सब बात सुन रही थी लेकिन वह कुछ ना बोली। मीनू सब अनदेखा कर अपनी जिम्मेदारियों में लग जाती। मीनू आज अपने मायके जाने वाली थी तो संयम ने भी ऑफिस से छुट्टी ली। अरे तुझे क्या जरूरत थी ऑफिस से छुट्टी लेने की? मीनू तो अपनी स्कूटी से चली जाती। मीनू की सास ने मुंह बनाकर कहा, नहीं माँ, मैं और मीनू दोनों अपनी गाड़ी 4 व्हीलर से जा रहे, शाम को आ जाएंगे। अरे अपनी गाड़ी ले जाने की जरूरत क्या थी? ज्यादा मत घुमाना, वहाँ और घूमने मत निकल जाना अपने सास ससुर को लेकर। मीनू की सास आगे बोली रही थी लेकिन बीच में मीनू ने कहा, क्यों मम्मी जी, आप और पापा जी को तो परसों दीदी और जीजा जी गाड़ी में घुमाने ले गए थे, तब आपको ये बात याद नहीं? आखिर ये भी तो किसी के बेटे। मीनू आगे बोली जा रही थी, अगर आपके दामाद आपकी बेटी के लिए चाय बनाए, उनके साथ गाँव में ये हाथ बढ़ाए, तो आप कहती हैं कि ऐसी तो गृहस्थी चलती है, और अगर स्वयं मेरे लिए 1 कप चाय बना दे तो वह जोरू का गुलाम हो जाते। इतना मतभेद क्यों मम्मी जी? मीनू की शराब का बांध शायद आज टूट चुका था। स्वयं भी सब चुप होकर सुन रहा था क्योंकि उसे पता था कि मीनू सही है, वह अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती। मीनू की सास चुप होकर सब सुन रही थी। अब ये तो नहीं पता कि मीनू की सास में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं, लेकिन उसे ये एहसास हो गया था कि जैसे मेरा दामाद है वैसे मेरा बेटा भी किसी का दामन, उसके भी कुछ फर्ज है। आपने ससुराल की